guys, welcome to the political science mentorship program for the year 2021 and 2022. So guys, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आज हम लोग बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें कैसे एनालाइज करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये सब हम लोग इस पर्टिकुलर जो अपनी आज की क्लास है इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दिस वीडियो विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड वीडियो के एंड में आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों ये वीडियो सबसे ज्यादा आपके लिए, ये क्लास सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे पहले समझिए, देखिए यूपीएससी का जो अल्टीमेट जो आपका गोल है वो है टू सॉल्व द यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर, राइट, ठीक है। ये आपको करना है। तो अब यार जो पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। आपने एटलीस्ट उसको देखा तो हो कि भाई पेपर आ कैसे रहा है, क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या पेपर बहुत इजी आ रहा है या क्या मतलब कुछ आपको टफ लग रहा है, ठीक है। तो खैर लेवल तो देखो जज प्रिपरेशन के बाद हो सकता है कि यार पहले पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि यार सर डे वन हमें को क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट जो अपना मेंटरशिप था क्लास, उसमें मैंने ये बताया था डे वन आंसर राइटिंग नहीं करनी, बट भाई आपको डे वन या विद इन 2-3 दिन के अंदर ही आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना एटलीस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब कैसे देखना है, ठीक है, वो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि आखिर व्हाई डू वी नीड टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाई सर, क्यों आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो इसका सिंपल एक ही आंसर मैं दूंगा वन लाइन में, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टॉपिक, ठीक है। किसी भी टॉपिक की इंपॉर्टेंस को जानना है, कोई आप पूरी तरह से इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता सकता है। नो वन कैन टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टॉपिक आपको अगर कभी भी जानना है, आप सिंपली उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, आपको पता चल जाएगा। सेकेंड रीजन जो आपको यहां देखना है वो भी अभी मैं प्रूफ करूंगा, वो ये है द क्वेश्चंस डू रिपीट। क्या बात कर रहे हो सर, हमने सुना है यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते। यही सबसे बड़ा झूठ है, यही सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज रिपीट होते हैं। अभी अब मैं आपको प्रूफ करूंगा, ठीक है। 2020 का भी पेपर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें भी दिखाऊंगा कैसे 91 93 के क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, समझो। तो ये चीज ध्यान रखना, 70 to 75% जो पेपर होता है वो रिपीटेड पेपर आता है, ये चीज को यहां पे आप समझ लो। तो आपको क्लास के साथ क्लास नोट्स एक्सेट्रा को तो समझना ही है, याद करना ही है, बट क्वेश्चंस को भी याद करना है कौन से आ रहे हैं, ठीक है। एंड किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले देखो, ठीक है, अगर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है, यू हैव कम हियर फॉर मेंटरशिप, तो यहां पे ये चीज समझो, उल्टा पढ़ना ज्यादा सही होता है। मतलब टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है, टॉपिक के क्वेश्चंस को देख लो, टॉपिक को क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है, एंड देन उस टॉपिक को पढ़ो, देन उस टॉपिक को पढ़ो। अब क्वेश्चन ये उठता है सर अगर हम टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले से देख लेंगे हमें समझ में क्या आएगा, क्या चीज है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे समझना है एंड उसी को हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे इनिशियल स्टेज में एनालाइज करना है, पढ़ने से पहले कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप लोग क्लासेस हम लोग अभी चल रही है, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग विद इन क्लासेस हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, कैसे आंसर फ्रेम करना है हम उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पेपर को कैसे एनालाइज करना है। तो ये देखिए हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस है, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपके जो पोर्टल है उसमें मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अभी आपको वो आई होप आप लोगों ने वहां से डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जैसे मैंने इसको जो पार्ट 1 वाला अपना जो पेपर है, ठीक है, इसको हमने इसको जस्ट ऐसे खोला, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग द पेपर, ठीक है, तो जैसे सपोज करिए पॉलिटिकल थ्योरी, हालांकि ये टॉपिक हम बाद में कवर करते हैं, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू, सपोज करो है पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, ठीक है। तो इसको बस आप यहां पे पढ़ो, क्वेश्चंस को रीड करो। जैसे पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, ठीक है, आर्किटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम विच ऑल अदर प्रैक्टिकल साइंसेस टेक द क्यू, ठीक है। तो ये आपका बार्कर का स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको डिस्कस करने को आया है। यानी आपको अपने टॉपिक में क्या लिखना है, पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस, ये यहां पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये बस आप चाहो तो ये अभी के लिए बस आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, कि यह समझे कुछ पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस के बारे में कुछ कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपको आइडिया, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट ये देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, सेकंड अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या है, डिस्कस द नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड एग्जामाइन द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, अब देखो 91 में क्वेश्चन ने पूछा, 92 में रिपीट, एग्जामाइन द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म अप्रोच। ठीक है, समझो, यही नहीं दोस्त, यही नहीं, इफ यू लुक एट 2020, ठीक है, 2020 का पेपर उठा के देखोगे तो भाई और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या, यकीन नहीं आता? आई विल शो यू, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये आपके सामने 2020 का पेपर है, ठीक है, एंड इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आप बी पार्ट देखोगे, ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। देखा, डायरेक्ट सवाल 1991 में पूछा एंड एज इट इज कुछ सालों बाद 2020 में पूछ लिया। देख रहे हो, तो 30 साल बाद भी, 20-30 साल बाद भी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी है। ठीक है, तो प्लीज डोंट कम अप बाय सेइंग कि सर प्रीवियस क्वेश्चन तो हम नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस न्यू आएंगे, ये बात गलत है। और मेरी पूरी की पूरी जो गाइडेंस होती है भाई, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख के ही पढ़ना चाहिए एंड वैसे ही मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, सो पूरा का पूरा आपका जो कोशिश होने वाली है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही अपनी जो हमारी जर्नी है, ठीक है, वो चलेगी। ठीक है, तो इस बात को प्लीज अच्छे से समझ ले। ठीक है, एंड कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो थर्ड देखिए, 92 में यह पूछा लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, ऊपर फिर से लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो अपने जो नोट्स हैं उसमें आपको क्या बनाना है, पॉलिटिकल थ्योरी, आपने पहले पॉलिटिकल थ्योरी के ऐसे यहां ऊपर सीधे नोट्स टाइटल डालिए। ठीक है, यूपीएससी का जो टॉपिक नंबर है वो लिख दीजिए, ये टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 01 है, एंड उसमें से सिर्फ आप 1 2 3 4 ऐसे टाइटल बनाइए। तो पहला क्या पूछा है, नॉर्मेटिव वर्सेस बिहेवियरलिज्म, ये पूछा है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। बस आपको सिर्फ टॉपिक्स नोट करना है। ठीक है, सिर्फ टॉपिक्स नोट। ठीक है, देन उसके बाद पूछा गया क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। एंड मेरे भाई 94 का पेपर और 2017 में रिपीट हुआ है, 2018 में फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, एक साल 2017 में डिक्लाइन पूछा, तो 2018 में क्या पूछ लिया, राइज, यानी रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये मैं कैसे बोल रहा हूं भाई, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, समझो। फिर से देखो, डिस्कस द बेसिक असम्पशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, देखो 96 में फिर से रिपीट हुआ। ठीक है, इन व्हाट वे या व्हाई पोस्ट बिहेवियरलिज्म डिफर्स फ्रॉम बिहेवियर, यानी आपको बिहेवियरलिज्म वर्सेस पोस्ट बिहेवियरलिज्म यहां पे आपको टॉपिक बनाना है। ठीक है, तो ये चीज को यहां पे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो रफली अगर मैं टॉपिक बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, तो सिंपल, ये आपका ब्लैंक पेज है। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर लिखना है, टॉपिक नेम लिखना है कि अपना है ये पॉलिटिकल थ्योरी, यूपीएससी का पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद इसकी सब हेडिंग है मीनिंग एंड अप्रोचेस। ठीक है, दोनों को हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चिंता मत करिए, सारा कुछ डिस्कस होगा, मीनिंग अप्रोचेस सब बताई जाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे पढ़ते हैं, क्या है अप्रोचेस, सब हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ क्या करो, सिर्फ सब टॉपिक्स को लिखना स्टार्ट कर दो। दिस ऐसे आप लिखोगे सब टॉपिक। जैसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट आर द, लेट अस से आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन से देखा कि बिहेवियरलिज्म एंड इट्स लिमिटेशंस पूछा गया। ठीक है, सेकंड आपसे फिर से पूछा जा रहा है बिहेवियरलिज्म वर्सेस पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, तो ये चीज बार बार पूछी गई है। एंड सपोज करो जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके आगे आप जैसे बिहेवियरलिज्म 6 7 8 बार पूछा गया है, तो इसके आगे आप बस टिक कर दो। ठीक है, इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आप स्टार लगा दो। ठीक है, यू कैन जस्ट पुट दिस। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, ठीक है, वो आपका पूरा पढ़ने से पहले ही चलता रहेगा। ठीक है, अब इसी के ही आंसर्स आपको कहां से ढूंढने, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देन दे गो बैक टू द क्वेश्चन। ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है, मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया है, क्योंकि यू शुड बी नोइंग द पाथ जहां आप जा रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना, इफ योर गोल इज टू रीच दिस, ठीक है, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कहां जाना है। ठीक है, नहीं तो आप गूगल मैप पे रास्ते वस्ते पूछते रहोगे, इधर उधर कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, समझो, रेदर देन चेकिंग कि क्या हमारा ये रास्ता सही है या नहीं, आप पहले से ही देख लो ना
क्वेश्चन और वो क्या है, ठीक है। तो ये चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ठीक है। यू हैव टू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, एटलीस्ट द टॉपिक नेम आपको पता होना चाहिए, क्या चीज पूछी गई है, ठीक है। क्या है उसके आंसर्स, कैसे लिखने हैं, वो हम लोग क्लासेस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, थ्रू द लेक्चर्स, ठीक है, जो हमारे अभी चल रहे हैं, ठीक है, थ्रू द नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू द टॉपर कॉपी, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो इस पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट गो बैकवर्ड, ठीक है। कम इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है, इस तरीके से जाना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखना है, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा अपने पास से रखें, ठीक है। एक बार अभी देख लिया, अब लेक्चर्स जब हो जाए क्लास के प्लेटो के, लेटर से हम प्लेटो जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लेटो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, सिर्फ देखो, अभी अभी लिखने में मत बढ़ जाना, ठीक है। तो प्लीज ये चीज पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। कोई भी देखो, जो अगर आप देखोगे जनरली बच्चे क्या गलत करते हैं, ठीक है, दे अटेंड द क्लासेस कहीं पे भी एंड देन दे सॉल्व द टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज ऑफ कोचिंग्स दे आर नोवेयर नियर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, आप देख लो बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, उसकी वजह से दे गेट डिमोटिवेटेड एंड देन दे से कि हो क्यों नहीं रहा है, समझो। तो ये चीज अपनी जगह नहीं है, ठीक है, अपनी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारी जो भी प्रिपरेशन होने वाली है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही होने वाली है। एंड मैंने ये जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो पार्ट 4 पार्ट है, ठीक है, वो मैंने जो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है, ठीक है, उसमें यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। फिर देखिए मैं आपको बता रहा था कैसे 92 93 के क्वेश्चन, देखिए 2016 में देखिए, जिस साल आपके पॉलिटिकल साइंस से रैंक 2 आई थी, ठीक है, देखिए पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को दोबारा पूछा गया, ठीक है। डेविड ईस्टन का जो सिस्टम एनालिसिस है, ठीक है, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, समझो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इजाया बर्लिन का नोशन ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म है, खैर ये तो आगे लिबरलिज्म एक्सेट्रा में आता है, ये यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, ये तो इन्होंने कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये चीज देखिए, आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप हर एक जो थिंकर है, हर एक जो उसके है, उसको पहले से ही क्वेश्चन को आप, अब देखिए अब हमारा जो स्टार्ट हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, राइट। तो आप इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप सिंपल जाएंगे ना, अभी हम लोग प्लेटो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखिए रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब ये आपको पता चल जाएगा, यानी प्लेटो की क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो उस जगह पे आप जाके थ्योरीज ऑफ आइडिया पे रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटो फॉर नो लॉ और ऑडियंस इज माइटर देन द नॉलेज, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलोसफर किंग की थ्योरी उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए 93 में पूछा गया, 2000 में रिपीट क्वेश्चन, until philosophers are kings or kings and princes of this world and blah blah blah, ठीक है, there will be no end to the evils, ठीक है। तो अगेन किससे है क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2003 में पूछा गया, एक्सप्लेन प्लेटोस कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विद द मॉडर्न डे कम्युनिज्म, यानी ये क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखिए 2004 का क्वेश्चन इस बार 2020 में रिपीट मार गया। जी हाँ दोस्त, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से लेके रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को कंपेयर करवाया गया था। आप 2020 का पेपर को कंपेयर कर सकते हैं, मैंने ये डिस्कस किया है। तो अगेन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए 2005 में 2006 में सेम क्वेश्चन रिपीट, तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ठीक है। तो ये आपकी जो थ्योरी ऑफ लॉ है, थ्योरी ऑफ स्टेट है प्लेटो की, ठीक है, उस पे यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो देखिए जो जो 2007 में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, ए रहा क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट, प्लेटोस कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यानी देखिए 2004 में भी थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे था, यहाँ पे भी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को मिक्स कर दिया है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के साथ। तो एक चीज आप देख पा रहे हो, एक चीज आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो काफी बार टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं प्लेटो के एज कंपेयर टू अदर फिलोसफर्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखो ये पढ़ो, वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज बीन आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट हार्डली एवर नॉन प्लेटोनिक, मतलब इसमें आपको सभी फिलोसफर्स को बताना है कि कैसे देयर आर थिंकर्स हु सपोर्ट प्लेटो, देयर आर थिंकर्स हु अपोज प्लेटो, बट वन जस्ट कैनॉट इग्नोर प्लेटो, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। सिमिलरली इस बार भी जो क्वेश्चन आया है प्लेटो टू रॉल्स, सबका पूछ लिया गया है, ठीक है, समझे। तो यहां आपको प्लेटो के अदर थिंकर से भी कंपैरिजन आपको आना चाहिए, क्यों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो आई एम प्रिटी श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस क्वेश्चन का एंड स्टेज 1 में एनालाइज कैसे करना है। दिस इज द स्टेज 1 एनालिसिस, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक्स का नाम लिखना है, ठीक है। और क्या इससे शॉर्ट नोट्स बनाने, यस मैंने बताया ना अभी कैसे बनाने, ठीक है। सिर्फ आपको प्लेटो लिखना, ठीक है, एक अलग से पेज में, एंड प्लेटो के जस्ट गेट योर टॉपिक्स रेडी। हाँ, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आप इसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प यू वाइल यू स्टडी, वाइल यू अटेंड द क्लास, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स पे, उन क्लासेस पे स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस भी करोगे, एंड ये चीज इवन रिविजन में फायदा करेगी, ठीक है। रिवीजन में यू विल बी नोइंग कि भाई थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से 3 से 4 बार क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। तो ये चीजें स्पेसिफिकली ध्यान रखने की जरूरत, तो इसीलिए मुझे आपको ये पर्टिकुलर बात बतानी थी, ठीक है। तो देखिए दिस, अगर आप लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया ही है तो प्लीज इसका अपना जो प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज इट टू द बेस्ट, ठीक है। एंड वो तभी पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब आप जो फॉलो करें जो भी बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको दिस इज व्हाट इज आई बिलीव इज मेंटरशिप, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीटली पहले ही बता दिया जाता है डे 1 में आपको क्या करना है, ठीक है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। तो देखिए हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये चीज आपको करनी है, ठीक है। तो पहले दिन से सिर्फ नोट्स पे मत जाए कि सर मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लूँ, नहीं, स्मार्ट आपको तैयारी करनी है, मैं ये पहली बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। नोट्स को पढ़ो, डेफिनेटली नोट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर कोई कहे कि सर हम क्वेश्चन पढ़ के चले जाए एंड आंसर ना पढ़े तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। बट यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी जल्दी आप अपने आप को इसमें ढालोगे उतना ही आपको एडवांटेज होगा। सेम चीज गोस फॉर पेपर 2, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से बहुत लोग का ये डाउट रहता है, ठीक है, न्यूज में क्या पढ़ें भाई, न्यूज में वही पढ़ना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मैं भी अभी डिस्कस करूंगा क्लास में, डोंट वरी, अभी हम लोग कुछ दिन में रखेंगे क्लास जहां पे हम लोग न्यूज़पेपर में कैसे और क्या पढ़ना है वो सब भी हम लोग देखेंगे थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन। बट स्टिल इफ यू आर लैगिंग समवेयर तो आप डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें, आपको काफी एक आप कह सकते हो बूस्ट और एक काफी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, ठीक है। अब जो हम लोग आगे यहाँ पे परसों आई थिंक या कल, ठीक है, टुमारो वी विल बी हैविंग अ लाइव जूम सेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे की चीजों को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चंस के नोट्स हैं वो डेफिनेटली बनाएं, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड दैट टू मी, ठीक है, कि सर मैंने इस टाइप से प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो फायदा देगा। तो चलिए देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। आप सबके पास मेरी टेलीग्राम आईडी भी है, एंड आप सबके पास यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल।